वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का कल से आगाज होगा। कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, डार्विन में खेला जाएगा ये टेस्ट मैच। और अगर हम आपको ये बताएं कि बांग्लादेश को 23 साल इंतजार करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए। जी हाँ, इससे पहले वो 23 साल कबल वहां पर गए थे खेलने और तब भी वो डार्विन में टेस्ट मैच खेले थे। तो इतना लंबा अरसा होना नहीं चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर आप बताएं कि छोटे नेशन तो आप चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेले, तो उनको वहां पर मौके भी ज्यादा मिलने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को भी साबित करना पड़ेगा वहां पर अच्छी क्रिकेट खेल के। लेकिन जीतना तो आप ये अगर आप बात करें तो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। और आप देखें तो बड़ी से बड़ी टीम भी जाकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके से हरा नहीं पाती। तो बांग्लादेश से तो आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो ये, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वहां पर अच्छी फाइट दें और ऑस्ट्रेलिया को वहां पर मुश्किलात में डालें, मुश्किल सेशन उनके लिए बनाए वहां पर और नजर आए वहां पर, इंप्रेस करें अपनी क्रिकेट से, जिस तरीके से वो खेलें और तगड़ी क्रिकेट खेलें और लोगों को बताएं कि अगर उनको ज्यादा चांसेस मिले वहां पर, वो उन कंडीशन में ज्यादा खेलें, तो वो वहां पर जाकर डोमिनेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को या बाकी जगहों पर भी। तो उनके लिए ये चीज इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उनके लिए बड़ा धचका ये था कि सब, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज को माइंड में रख के देख रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश की टीम में पर्टिकुलर टेस्ट क्रिकेट में देखें तो उनका जो फास्ट बॉलिंग जो है उनका एक कार्टल बनता जा रहा था, जिसको वहां पर लीड कर रहे थे। जो उनके लिए एक्स फैक्टर थे वो वहां पर थे, उनके लिए नाहिद राणा, जो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग कर रहे थे और पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे कंटिन्यूसली और ट्रेवल कर रहे थे। एक एक्स फैक्टर थे। लोग कह रहे थे देखना पड़ेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे वहां पर बॉलिंग करते हैं, सबकी नजरें उन पर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, तो ये उनको एक सेटबैक मिला है इस सीरीज से पहले। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस तस्कीन अहमद का मौजूद है, हसन महमूद है वहां पर। इस तरीके से अगर हम बात करें तो वहां पर इबादत हुसैन उनके पास फास्ट बॉलर मौजूद है। तो ये वहां पर उनके पास एक अभी भी ऑप्शन वहां पर फास्ट बॉलिंग के मौजूद है। बैटिंग में अगर हम बात करें तो वो अपने एक्सपीरियंस बैटर जो है, जो उनके एक लेजेंड क्रिकेटर है मुशफिकुर रहीम, उसकी तरफ देखेंगे कि वो रन करें वहां पर। सिमिलरली उनके जो कैप्टन है नाजमुल हसन शाम, तो वो काफी अच्छे रन में, तो वो चाहेंगे वो भी वहां पर परफॉर्म करें। लिटन दास हैं, तो इस तरीके से वो उन पर नजरें रखेंगे। तो उनका एक स्क्वाड ऐसा है कि वहां पर वो इंप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल की वहां पर अच्छी सेंचुरी नजर आ जाए, कोई अच्छा फाइफर नजर आ जाए या अच्छा स्पेल नजर आ जाए, अच्छी बैटिंग नजर आ जाए, पार्टनरशिप नजर आ जाए, तो उस तरीके से वो इंप्रेस करें, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट टेस्ट खेला था वो खेला था एशियंस का जो आखिरी टेस्ट था। उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे पहले आपको ये माइंडफुल रहना है कि अगले साल में एशियंस के एंड तक उनको 21 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने भी स्क्वाड अनाउंस किया था अपना, तो हमने देखा था कि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड था उनका। फिर उन्होंने 11 अनाउंस की, तो वो भी आपको एक कंप्लीट 11 नजर आ रही है आप उनकी, जो किसी भी कंडीशन में, जैसे अगर हम बात करें स्पेशली अगर हम बात करें तो जहां पर पेसर्स को सपोर्ट मिल रही हो, तो वहां पर वो इसी 11 को खिलाएंगे और मोस्ट ऑफ द कंडीशन में 11 आपको उनकी वही नजर आएगी। तो उनकी स्ट्रॉन्ग 11 है वो उन्होंने वहां पर फील्ड किया है पहले मैच में। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं मोमेंटम पकड़ना भी, क्योंकि आगे 21 मैचेस उनके हैं, तो उस हवाले से भी। और फिर हमको जो उनकी बॉलिंग लाइन है एशियंस में, उन्होंने देखा था कि वहां पर सिर्फ जो उनका जो फास्ट बॉलिंग ट्राइक है उनमें सिर्फ एक बॉलर थे मिचेल स्टार्क, जो स्टैंड आउट रहे। बहुत शानदार सीरीज गई उनकी वहां पर, वो फ्लेवर सीरीज भी बने थे और अभी रिसेंटली उनके टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो वहां पर उस अटैक को लीड कर रहे थे, यहाँ पर भी वही लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब उनको साथ हासिल होगा जोश हेजलवुड का, जो एशियंस में अवेलेबल नहीं थे। पैट कमिंस ने सिर्फ एक मैच खेला था वहां पर, तो वो ट्राइका वहां पर अवेलेबल है। नेथन लाइन भी हमने देखा था कि इंजर्ड हो गए थे एशियंस में, तब वो भी यहाँ पर आए, कम बैक कर रहे हैं, उनका भी वो भी 11 में शामिल है। तो उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो यहाँ पर आप देखें तो जिस तरीके से उनकी नंबर ऑफ विकेट्स तो शो करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन के लिए। तो इस तरीके से उनके पास ये 4 बॉलर्स हैं। बो वेबस्टर वहां पर मौजूद है, 7 नंबर पर खेलेंगे, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। और बॉलिंग भी फिर अगर हम बात करें तो वो ऑफ ब्रेक भी करते हैं और मीडियम पेस की बॉलिंग भी करते हैं। तो वो उनके लिए एक ऑप्शन वहां पर अपने उन्होंने वो रखा है। फिर अगर हम बात करें तो कैम ग्रीन की सूरत में उनके पास एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वहां पर मौजूद है। तो ये उनकी जो है बॉलिंग अटैक है, इस तरीके से होगा। बैटिंग में अगर हम बात करें तो यही आपको जो उनकी बैटिंग नजर आ रही थी वही है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो उनके ओपनर हैं जैक वेदरवॉल्ड, ये जो एशियंस में आए थे यहाँ पर वो हैं। फिर अगर हम बात करें तो उनके साथ ट्रेविस हेड, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से एशियंस में जब से उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट की, तो वहां पर उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली और शानदार स्टार्ट दिलाने में और अपोजिशन को अंडर प्रेशर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया वहां पर ट्रेविस हेड ने। फिर मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, इस तरीके से उनकी जो बैटिंग लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलेक्स कैरी की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने
पिछले कुछ अर्से से जब हम देख रहे हैं कि टेस्ट में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया विद द ग्लव भी अगर हम बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं वो, जिस तरीके से उन्होंने अप टू द विकेट आगे कीपिंग की है, या फिर अगर हम बात करें तो पीछे खड़े होकर भी जो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कीपिंग की वो बहुत शानदार है और मजा आता है देखने को। उसके अलावा बैटिंग में अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल टाइम्स पे आकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वहां पे रन किए हैं और इंपॉर्टेंट रन किए हैं, और नजर आया कि वो बैटिंग भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनके लिए जिस तरीके से वो वहां पर खेल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो मानस लबुशेन की अगर हम बात करें तो वो उस तरीके से रन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो भी वहां पर रन में है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जैक वेदरहोल्ड ने भी अभी तक उस तरीके से इंप्रेस नहीं किया, उनको भी जगह सीमित करने के लिए यहाँ पर रन करने पड़ेंगे, और ये डार्विन उनका होम ग्राउंड भी है तो चाहेंगे कि यहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो ये उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की लाइन है। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने आपको उनकी 11 बताई है कि इस तरीके से उनकी 11 है, तो यहाँ पर उनको ये चीज भी देखनी है कि बड़े अरसे बाद हमें नजर आएगा, आपको खेलते हुए नजर आएंगे जो ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं तीनों, वो आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, साथ नेथन लाइन जो है वो भी आपको नजर आएंगे। तो उनका बॉलिंग अटैक आपको फुल स्ट्रेंथ नजर आएगा बहुत लंबे अरसे बाद शायकीन क्रिकेट को। साथ ही अगर हम बात करें तो आप उनके लिए यहाँ पर उनका वर्कलोड मैनेज करना और वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है उनके एशियंस के एंड तक उनको 21 टेस्ट मैचेस खेलने, तो ये चीजें भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि वो किस तरीके से देखें कि उनकी जो बैटिंग लाइन है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग हो और वो रन्स में हो, फॉर्म में हो, और साथ ही अगर हम बात करें तो उनके बॉलर्स भी जो है वो उनका वर्कलोड मैनेज हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन एक सवाल उठा जो नजर आता है कि जब भी तीनों फास्ट बॉलर्स हैं जो ट्राइका जो है हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस का फिट होते हैं, तो यहाँ पर जो एक और उनके आउटस्टैंडिंग बॉलर है जब जब खेलते हैं परफॉर्म करते हैं और स्टैंड आउट करते हैं, और मैं कहता हूँ किसी और लाइन में किसी और टीम के में हो तो उस 11 में सबसे पहला नाम आप देखें तो उनको नजर आएगा आपको स्कॉट बॉलैंड का। स्कॉट बॉलैंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो उनकी जगह यहाँ पर नहीं बनी। अगेन जब हमने देखा कि हेजलवुड और कमिंस आए हैं, हमने देखा था एशियंस में उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग की और वहां पर बड़ा अच्छा साथ निभाया उन्होंने वहां पर मिचेल स्टार्क का। तो अब वो यहाँ पर अगेन उनको बाहर बिठा दिया गया। तो ये देखेंगे कितना अनफॉर्चुनेट है और कितना डेप्थ है वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में नजर आ रही है कि वहां पर आप स्कॉट बॉलैंड जगह नहीं बना पा रहे। अब यहाँ पर डिबेट है कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाके यहाँ बो वेबस्टर को यहाँ पर आप रेस्ट करवा सकते थे, या उस तरीके से कि एक आपको बैटर कम मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा है कि वो बो वेबस्टर को उन्होंने उस तरीके से वहां पर खिलाया है। और साथ अगर हम बात करें कैम ग्रीन जो है वो उनके लिए एक पेसर का रोल अदा करेंगे, चौथा पेसर जो उनको चाहिए होगा, और फिर नेथन लाइन उनके लिए स्पिनर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा है। तो ये हालात हैं और ये जिसे कहते हैं कि तगड़ा कंपटीशन वहां पर उस तरीके से कि बॉलैंड में आपको बता रहा हूँ गारंटी में इस टाइम अगर आप जाएं तो तकरीबन हर टीम में वो जो स्टार्टिंग 11 में गारंटीड उसकी प्लेस होगी अगर वो फिट हो। लेकिन यहाँ पर वो जगह अपनाने में ऐसा उनके साथ सिचुएशन कई बार हमें सामने आई है, और यहाँ पर खुद उन्होंने बताया कि वो अनलकी रहते हैं, यही बताया पैट कमिंस ने। अब देखना पड़ेगा कि सीरीज किस तरफ जाती है, बांग्लादेश कितने मूवमेंट्स जीतता है, कितना इंप्रेस कर पाता है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है लंबे अरसे बाद खेल रहे तो वो वहां पर कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लंबे 22 साल के अरसे में ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पर टेस्ट मैच नहीं खेला डार्विन में, और इस 11 में तो किसी ने भी वहां पर नहीं खेला। तो उनके लिए भी कंडीशंस उतनी ही जिसे कहते हैं कि अनफेमिलियर है जितनी बांग्लादेश के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेचर है और परफॉर्मेंस है वो उनको स्टैंड आउट करवाएंगे। यहाँ पर अब देखना होगा कि बांग्लादेश उनके सामने कितना टिक पाती है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर कितना ही मुझे